आज हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं मटन कोफ्ता करी। आमतौर पे लोगों की शिकायत होती है कि हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं या फिर हार्ड हो जाते हैं। तो इस वीडियो में ये सारी प्रॉब्लम का हल है। आपके कोफ्ते ना ही टूटेंगे और ना ही हार्ड होंगे। बहुत ही सॉफ्ट, अंदर से एकदम जूसी, एकदम से मुंह में घुल जाने वाले ये कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके कोफ्ते भी बिल्कुल परफेक्ट बने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं हूँ फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने 800 ग्राम के करीब चिकन बोनलेस ले लिया है। इसे हम चॉपर में चॉप करेंगे, आप मिक्सी जार में पीस लें। और हमने 3 बड़े साइज़ की प्याज को इस तरह स्लाइस में कट कर लिया। इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें कि हमने 6 साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं, 1 पोती लहसुन ले लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने खसखस ले लिया है, 1 बड़ी इलायची ले ली है, जावित्री ले ली है, 6 से 7 लौंग ले लिए, 4 छोटी इलायची, आधा टीस्पून हमने काली मिर्च ले लिया है, 1 टीस्पून ले लिया है हमने ज़ीरा, आधा टीस्पून हमने मेथी ली है और 1 टेबल स्पून हमने क्रश्ड धनिया ले लिया है। इन सारी चीज़ों को हमें रोस्ट करना है। उसके अलावा इसमें कुछ पिसे मसाले जाएंगे, जिसमें कि हमने 4 टेबल स्पून धनिया का पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून के करीब हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने काली मिर्च ली है और 1 टीस्पून भरकर हमने ज़ीरा पाउडर ले लिया है। अब हम सबसे पहले चिकन का कीमा बना लेते हैं। तो इसे मिक्सी जार में हम पीस लेंगे, क्योंकि हमें कोफ्ता बनाना है तो इसे बारीक पीसना है। तो देखिए इस तरह का बिल्कुल हमें पीसना है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बोल में। तो हमने 800 ग्राम ले लिया था चिकन का कीमा और 200 ग्राम हमने इसमें डाल दिया है मटन का कीमा। इससे हमारे कोफ्ते बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर शामिल कर लें, वरना आप किसी भी एक चीज़ से भी ये कोफ्ते बना सकते हैं। अब जो साबुत मसाले थे, इन्हें हम रोस्ट कर लेंगे। बहुत देर तक नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट तक करना है। तो सबसे पहले आप लहसुन डालें, इसे 1 मिनट तक रोस्ट कर लें। उसके बाद फिर इसमें बाकी के सारे मसाले डाल दें। तो सिर्फ एक अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए और इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, इसे डार्क कलर नहीं देना है। तो मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम इसे पीसकर इसका अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। तो मसाले ठंडे हो गए थे, मैंने मिक्सी में डाल दिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक डालकर आप पीसें, इससे मसाले जल्दी बारीक हो जाते हैं। देखिए इस तरह का बिल्कुल पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस दरदरा सा हो जाए, मसाले पिस जाएं। अब हम इसे रख देते हैं साइड में। अब एक मीडियम साइज़ की प्याज को हमने इस तरह बारीक चॉप कर लिया था, उसे हम फ्राई कर लेंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। और उसे हम तब तक की फ्राई करेंगे जब तक इसमें एक अच्छा सा लाइट गोल्डन सा कलर ना आ जाए। इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, हम इसे निकाल लेते हैं। अब सबसे पहले हम कोफ्ता बनाएंगे, तो हमने जो मसाला रोस्ट किया था, उसे पीस लिया था, वो शामिल कर देंगे। उसके बाद इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। धनिया आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। हमने 2 टेबल स्पून किया है। अब इसमें हम फ्राई किए हुए प्याज को शामिल कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। कोफ्ता जब भी बनाया जाता है तो कीमे को बहुत अच्छी तरह से आप हाथों से मिक्स करें, या तो अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में सारी चीज़ें एक साथ डालकर भी अच्छी तरह से इसे पीस सकते हैं। और उसके बाद हाथ से फिर आपको कम मेहनत लगेगी, आपको थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह अगर अलग अलग करते हैं तो आपको हाथों से बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करना पड़ेगा, कम से कम 3 से 4 मिनट तक। इस तरह जैसे बाद में आटा गूँथा जाता है, बिल्कुल उस तरह से आप कर लें तो कीमा हमारा तैयार है कोफ्ता बनने के लिए। अब हम छोटा सा पार्ट उठाएंगे, बहुत बड़ा कोफ्ता हमें नहीं बनाना है। तो जिस तरह हमने हाथ से किया है, पहले आप एक हाथ में लेकर मुट्ठी अच्छी तरह से बना लें, उसके बाद अच्छा सा शेप दें ताकि जितनी एयर है निकल जाए। तो इससे आपके कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। तो हमने सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो माशाल्लाह देखिए कितने परफेक्ट कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। अब हम चूल्हे पे रख देते हैं एक भगोने को। उसमें डाल दिया 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल। जब तेल गर्म हो जाएगा, प्याज शामिल कर देंगे। तो हमने 4 मीडियम साइज़ की प्याज को काट लिया था। अगर आपकी प्याज बड़ी है तो 3 प्याज आप काटें। इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे डार्क गोल्डन होने तक, क्योंकि हमें इस प्याज को पीसना है ग्रेवी के लिए। तो प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो हमने सारी प्याज को निकाल लिया है। अब हम इसी तेल में डाल देंगे तेज़ पत्ते को।
तेज़पत्ता डालने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हमने 4 टेबल स्पून भर कर डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 से 4 मिनट तक अदरक लहसुन को हम फ्राई करेंगे, ऐसे ही बिना पानी डाले। आप चाहें तो थोड़ा पानी डाल भी सकते हैं। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे सारे पिसे हुए मसाले और फिर उसे डालकर हम अच्छी तरह से भूनेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे कि ताकि हमारे मसाले जले नहीं, क्योंकि हमने इसमें टमाटर या दही कुछ भी शामिल नहीं किया है। अगर आपके पास दही हो तो आप ज़रूर शामिल कर दें। अब जो प्याज फ्राई किया था हम उसे पीस लेंगे। तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अगर आपके पास दही हो तो आप दही डालकर पीसें और बिल्कुल बारीक सा हमें इसे पीसना है ताकि हमारी ग्रेवी एकदम स्मूथ हो। अब इसी मसाले में हमने जो प्याज पीसी थी उसे भी शामिल कर देंगे। आप जार को ज़रूर खंगाल कर डालें क्योंकि उसमें अच्छे खासे मसाले लिपटे होते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके तब तक ही भूनेंगे जब तक कि हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन ना जाए। हम फ्लेम को कर देते हैं स्लो और मसाले को भुनने देते हैं। तब तक कि इधर हम फ्राई कर लेते हैं कोफ्ते। तो हमने कढ़ाई रख दिया, हमने लोहे की कढ़ाई रखी है। आप इसमें भी फ्राई कर सकते हैं, आपके पास पैन हो उसमें भी। तो 2 टेबल स्पून ऑयल डाला हमने, ज़्यादा नहीं डाला है। सारे कोफ्ते एक एक करके डाल देंगे। बिल्कुल फुल फ्लेम पे रखेंगे, एकदम अच्छी सी हीट पे। हमें स्लो या मीडियम नहीं करना है वरना कोफ्ते हमारे पानी छोड़ देंगे। और बस हमें 1 से 2 मिनट ही फ्राई करना है, ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है। फ़ौरन पलट देना है। जब तेज़ हीट रहेगी तो आपके कोफ्ते 1 मिनट में बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे, जैसे इस तरह का। ज़्यादा देर तक अगर आप इसे फ्राई करेंगे तो आपके कोफ्ते हार्ड हो जाएंगे, इसलिए हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट तक फ्राई करके निकाल लेना है। देखिए इस तरह से। और फ्लेम याद रखें कि फुल ही रखें वरना आपके कोफ्ते हार्ड हो जाएंगे और पानी छोड़ देंगे। तो हमने इन कोफ्तों को निकाल लिया है। अब बाकी के कोफ्ते को भी हम इसी कढ़ाई में डाल देते हैं और इसे फ्राई कर लेते हैं। तो कोफ्ते हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं और हमने सबको निकाल लिया है। अब हम मसाले को चेक कर लेते हैं। तो मसाला हमारा 90% तक भुन चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे बादाम, काजू और नारियल को हमने पीस लिया था उसका पेस्ट। 3 टेबल स्पून के करीब हमने डाला है। इसे डालने के बाद हम कम से कम 5 मिनट तक मसाले को और भूनेंगे कि मसाला हमारा पूरा अच्छी तरह से भुन जाए। तो मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते को शामिल कर देंगे। तो आप कोफ्ते को एक एक करके डालें और एक के ऊपर एक ना आए, अलग अलग कोफ्ते को फैलाएं क्योंकि कोफ्ते फिर टूटने लगते हैं। इस तरह से बिल्कुल बड़े बर्तन का आप इस्तेमाल करें, चौड़े पेदी का, ताकि सारे कोफ्ते आराम से उसमें फैल जाएं। अब हम लिड को कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो गए हैं। देखिए कोफ्ते में पानी भी छोड़ दिया है थोड़ा सा। तो पहले हम अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे कि ताकि मसाले ऊपर नीचे हो जाएं, नीचे चिपके नहीं और कोफ्तों पे भी लिपट जाएं। तो हमने मसाले को अच्छी तरह से चला दिया है। फिर एक बार लिड को कवर करके हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं। तो 5 मिनट फिर से हो गए हैं और मसाले और कोफ्ते एक साथ मिलकर अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे गर्म पानी। तो आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से आप पानी शामिल करें। वैसे कोफ्ते की ग्रेवी थोड़ी थिक होती है, लेकिन हमने आज पतली रखी है क्योंकि हमारे घर में पतले शोरबे की फरमाइश थी। तो आपको जैसा भी पसंद हो आप वैसा डालें। हमें नमक थोड़ा कम लग रहा था तो हमने आधा टीस्पून नमक और शामिल कर दिया है और हम आधा टीस्पून गरम मसाला शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर लिड को कवर करके रख देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए दम पे। तो 15 मिनट हो चुके हैं। कोफ्ते हमारे तैयार हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अब इसमें हम शामिल कर देंगे हरी मिर्च 3 से 4 काट कर और इसे फ्लेम को कर देंगे ऑफ़ और लिड को कवर करके 5 मिनट तक छोड़ देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। आप ट्राई ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हरा धनिया डाल दिया है हमने। ऊपर से एक तड़का लगाएंगे तो आप घी, बटर, तेल किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने 1 टेबल स्पून ऑयल गरम कर लिया था, चूल्हे से पैन को उतार लिया, उसमें 1 तेज़पत्ता और 2 लाल मिर्चें डाल दी। अब ऊपर से इस तरह से हम उड़ेल देंगे, यानी कि बघार लगा देंगे। बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। आप इस स्टेप को ज़रूर करें। तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार हुआ है, ट्राई ज़रूर करिएगा। हम इसे एक पीस निकाल कर आपको दिखाते हैं।
बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं तो आप 2 चीज़ों को मिक्स करके बना सकते हैं, वरना आप एक ही चीज़ से बनाएँ। दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होते हैं। ट्राई ज़रूर करिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।